अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो एज़ अ मदर, एज़ अ हाउस मेकर और एज़ अ वाइफ़ हर औरत को चाहिए होती है एनर्जी। क्योंकि उसने सुबह उठ के अपने बच्चों को देखना होता है, उसने अपने घर को देखना होता है, उसने अपनी लाइफ़ को देखना होता है, उसने बच्चों के फ्यूचर को देखना होता है और अपने फ्यूचर को देखना होता है। तो अगर वो एनर्जेटिक नहीं होगी, वो ड्रेन्ड मतलब थकी हुई होगी, तो वो कैसे अपनी लाइफ़ को चलाएगी? तो आज मैं आप लोगों के साथ ऐसे बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स शेयर करूँगी, जो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर देते हैं और ये 99% ख़वातीन करती हैं अपने साथ। वो ऐसी हैबिट्स को अपना के बैठी होती हैं, जिनकी वज़ह से वो हर वक़्त थका हुआ फ़ील करती हैं, लाइक आउट ऑफ एनर्जी फ़ील करती हैं, उनका कोई काम करने का दिल नहीं चाहता और वो डिप्रेशन में जाती हैं, स्ट्रेस में जाती हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ ऐसे ही पॉइंट्स पे बात करूँगी जिसको आपने चेंज करना है और अपनी लाइफ़ को और अपने बच्चों के लिए, उनके फ्यूचर के लिए आपने अपनी लाइफ़ में चेंजेस लेकर आनी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला पॉइंट है स्लीपिंग लेट। बहुत सी औरतें करती हैं, सीरियसली मोस्टली ख़वातीन ये करती हैं कि वो इतना लेट सो रही होती हैं, ना तो वो प्लान करती हैं अपना नेक्स्ट डे, कुछ भी नहीं होता, वो बस बैठी टीवी देख रही होती हैं या वो फ़ोन का यूज़ कर रही होती हैं और वो लेट सोती हैं, 12, 1, 2, 3 बजे सोती हैं। जब आप इतना लेट सोएँगी तो मुझे बताएँ कि सुबह जब आप उठेंगी तो आप में एनर्जी होगी या आपका माइंड काम करेगा? नहीं करेगा, ऑफ़ कोर्स नहीं करेगा। तो बेहतर सबसे बेस्ट चीज़ क्या है कि आप अपने बच्चों को, अभी छुट्टियाँ भी आने वाली हैं, भले उनको कहें कि थोड़ी देर आप टीवी देख लो, बट 10 ओ क्लॉक के बाद नेवर अलाउ योर किड्स टू वॉच टीवी और ना खुद आप देखें। आप टीवी ऑफ कर दें, आप अपना स्किन केयर कर लें, ड्रामे देखना छोड़ दें। सीरियसली ये ड्रामों में कुछ नहीं रखा हुआ। मुझे तो याद भी नहीं है कि मैंने लास्ट ड्रामा कौन-सा देखा था, शायद परिज़ाद देखा था और वो भी मेरे हस्बैंड के बहुत बोलने पे, क्योंकि वो देखते हैं ड्रामे, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लगते ड्रामे देखना। मुझे होता है उससे बेहतर है मैं कोई प्रोडक्टिविटी कर लूँ, तो रात को बैठ के अपनी टीवी ऑफ करें, ताकि जब वो जो टीवी की ब्लू लाइट्स होती हैं, वो आपके दिमाग को सोने नहीं देती। उसकी जो रेज़ होती है ना, वो आपको जगाए रखती हैं आपके दिमाग को। तो बेहतर है कि 10 बजे टीवी ऑफ करें, आप अपनी स्किन केयर करें, उसके बाद अपना प्लानर उठाएँ, कोई जर्नल या कोई कॉपी उठाएँ, अपना नेक्स्ट डे प्लान करें और बेड पे चले जाएँ, फ़ोन अपना ऑफ कर दें और उसके बाद ट्राई करें कि 11 बजे तक आप सो जाएँ। इसलिए बता रही हूँ कि अभी गर्मियों की छुट्टियाँ हैं तो कोई बात नहीं है, बट इट्स बेटर टू स्लीप एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल, ताकि आप सुबह अर्ली उठ सकें। नेक्स्ट हैबिट जो हमें ड्रेन रखती है वो है पास्ट। अपने पास्ट को हम भूल ही नहीं पाते कि जी हमारे साथ फलाने ने ये किया था, ढिमका ने ये किया था, उसने ये किया था, फलाँ ने उस टाइम पे हमें ये बोल दिया था। जब देखें ये चीज़ें आपकी माइंड में हर वक़्त चलती रहेंगी, या बाकी और को रहने दें। आज सुबह भी फलाँ ने कुछ बोल दिया था, तो हम पूरा दिन अपना मूड ऑफ रखेंगे, हम बच्चों को भी डाँटेंगे। तो आप अपने घर को कैसे चलाएँगी कि जब आप अपने पास्ट से ही नहीं निकल रही? भले वो सुबह का पास्ट हो या वो 15 साल पुराना पास्ट हो। सो इट्स बेटर अपने पास्ट से सीखें, उसको रिपीट ना करें, उसको अपने दिमाग में सवार करके मत रखें, उससे जान छुड़ा लें। क्योंकि पास्ट को जब तक आप होल्ड करके रखेंगे ना, आप कभी फ्यूचर में तरक्की नहीं कर सकते। आप मुस्तकबिल में कभी कुछ नहीं कर पाएँगे अगर आप वो पुरानी बातें सोचते रहेंगे। मुझे याद है मेरी एक फ्रेंड थी, वो जब बैठती थी ना, जैसे हम सारे बैठते थे, वो बहुत ज़्यादा पास्ट में रहती थी कि फलाँ टाइम पे ये हुआ था, उसने मुझे ये कहा था, मेरी नंद ने ये बोल दिया था। तो फिर ना उसको हम समझाते थे कि देखो, तुम इतनी उलझनों में उलझी हुई होती हो, तुम क्या काम करोगी? तो बेहतर ये है कि उनको छोड़ दो, उन्होंने जो किया वो अपनी कब्र में साथ लेकर जाएँगे, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है उनको बार-बार सोचने की? ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें जो आपकी लाइफ़ में हो चुकी हैं, प्लीज़ उससे अपने आप को निकाल लें। उसको उधर ही फुल स्टॉप लगा दें और ऐसे सोचें कि अब इसका हाँ, याद आती है, बट उनको हर वक़्त मत दिमाग पे सवार रखें। होता है समटाइम्स, जैसे कोई ओकेज़न आता है, कोई चीज़ आती है, वो चीज़ हुई होती है, वो कभी याद आ जाती है। बट उसको डेली बेसिस पे याद करना कि उसने मेरे साथ ये किया था, उस टाइम पे उसने मुझे ये बोला था, नहीं, डोंट डू दिस। प्लीज़ अपने पास्ट को ना फुल स्टॉप लगा दें, तभी आप
फ्रेश फ़ील करेंगे। अगर वही बातें रिपीट करते रहेंगे ना, कभी ज़िंदगी में आपको कोई आप ड्रेन्ड ही रहेंगी, आप हर वक़्त थकी हुई रहेंगी क्योंकि आपका माइंड थका हुआ है। नेक्स्ट इज़ ओवर स्ट्रेसिंग। देखिए, कोई चीज़ होती है ना कभी ज़िंदगी में, अभी जैसे अभी प्रेज़ेंट डेज़ में कुछ हो रहा है, तो उसके लिए या फ्यूचर को सोच के ओवर स्ट्रेसिंग करना, इट्स अ वेरी यू नो बैड हैबिट। अगर ये हैबिट आप में है कि आप अपने फ्यूचर को या अपने प्रेजेंट को ओवर स्ट्रेस करके सोच रही हैं कि अभी मेरे बच्चों के साथ अगर एक जगह अगर बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ है, इट्स नॉट अ बिग डील, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके बच्चे के लिए अल्लाह ने कुछ और रखा होगा, या अगर आपका रिश्ता फलां जगह पे नहीं हो रहा जहाँ आप चाहती थी, या नहीं वो कहीं और शादी हो गई, क्योंकि इस तरह के भी मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो व्हाट इज़ द यूज़ कि आप उस चीज़ के पीछे बैठ के बस रो पिट रहे हैं। कुछ लोगों को ये बातें बहुत मुश्किल लगती हैं, बट इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती, हमारी थिंकिंग उसको मुश्किल और आसान बनाती है। तो ओवर स्ट्रेस क्या होता है? थिंकिंग ही होती है ना। आप स्ट्रेस ले रहे हो, सोच रहे हो, हाय अल्लाह ऐसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाए। बिलीव मी, मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। ओवर स्ट्रेसिंग क्या है, मेरी मदर इन लॉ है, वो सुबह उठती हैं और वो पूरा अखबार पढ़ लेती हैं। उसके बाद अगर आप उनके साथ बैठ जाएँ ना, तो उनको मेड्स में भी बहुत सारे नज़र आ रहे होते हैं कि ये फलानी मेड ने उधर जो अखबार में पढ़ती रहती है ना वो सारा दिन, कि जी फलाँ के घर डाका पड़ गया, फलाँ के घर चोरी चोरी हो गई, दूध में ये मिला हुआ है, फ्रूट में ये मिला हुआ है। आप जब उनके साथ बैठेंगे ना, तो आपको लगेगा कि पूरी दुनिया का जो टेंशन है ना, वो अपने सर पे वो सवार करके बैठी हुई हैं। व्हिच इज़ वेरी, वेरी पैथेटिक हैबिट। और वो मुझे भी बोलती थी कि आप ना अखबार पढ़ लिया करो। आई वाज़ लाइक मैं बेज़ार है अखबार से, मैं तो न्यूज़ भी नहीं देखती। जो ज़िंदगी मेरे पास अल्लाह ने मुझे दी है, मैं उसको ये सारा दिन सोचने में गुज़ार दूँ कि डाका पड़ गया, लोग पोलियो के ड्रॉप्स पिलाने आ गए, तो ये हो गया। देखिए, मैं एक बात बताऊँ, एक आध बार कोई आपको बता दे तो इट्स आपको बुरा नहीं लगता। आप खुद बड़े केयरफुल होते हो, आप हर एक बंदा अक्लमंद होता है। लेकिन अगर आप सारा दिन ये चीज़ों को, अखबार को सुबह 10 बजे तक ख़त्म कर दें और उसके बाद सारा दिन ओवर स्ट्रेसिंग करते रहें, सारा दिन ये सोचते रहें कि दुनिया में तो खराबियाँ ही भरी हुई हैं, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। आप अपनी भी ज़िंदगी अज़ाब बना रहे हैं, आप दूसरों की भी ज़िंदगी अज़ाब बना रहे हैं। तो प्लीज़ एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अपने आप को ओवर स्ट्रेस ना करें। ऐसी खबरों से, ऐसे न्यूज़ से मैं बिल्कुल नहीं देखती। मुझे है कि ज़िंदगी अल्लाह ने एक दफ़ा दी है, और स्ट्रेस एज़ अ पेशेंट ऑफ यू कैन से कि मैं डायबिटिक हूँ, तो मेरे लिए तो स्ट्रेस बहुत ही डिफ़िकल्ट, बहुत खतरनाक चीज़ है, डेंजरसली खतरनाक चीज़ है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं बिल्कुल ऐसी चीज़ों की तरफ नहीं जाती, क्योंकि ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस आपकी सेहत, आपको ड्रेन्ड रखता है, आपका माइंड किसी काम करने जोगे नहीं रहता। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज़ ट्राइंग टू प्लीज़ अदर्स। मैंने बहुत सारी औरतों को देखा है, वो बस दूसरों की खुशामद में ही लगी हुई होती हैं। अपनी ज़िंदगी खुशामदों से निकाल लें प्लीज़, अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू करें। आप किसी को, सॉरी टू से, चमचागिरी करके किसी की फुटमैट बन के नहीं कुछ हासिल करेंगी, याद रखिएगा। कभी कुछ हासिल नहीं करेंगी। अगर आप लोगों को प्लीज़ करती रही, उनको खुश करती रही ना सारी ज़िंदगी, आप हमेशा फुटमैट ही रहेंगी। वो आपको फॉर ग्रांटेड ही लेंगे। अपनी जगह बनाएँ। अब फ़ील क्या होता है, मैंने इतनी खिदमत की और फलाँ बंदी आ गई और मेरी फलाने ससुराल ने मुझे पूछना छोड़ दिया, या मैं कुछ भी कर लूँ किसी पे नज़र नहीं आता। क्यों कर रही हैं? नॉर्मल रहें ना। उतना करें जितना आपका माइंड, आपकी बॉडी आपको इजाज़त देती है। लोगों को खुश करना बिलीव मी छोड़ दें। अपने आप को खुश रखें, ये आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दुनिया को खुश करना आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग, बिल्कुल भी नहीं। आपकी ज़िम्मेदारी आपका अपना सेल्फ है और आपके बच्चे हैं। आप खुश अखलाक रहें, फुटमैट ना बनें, ये बता रही हूँ। तो दुनिया को हर वक़्त खुश मत करते रहा करें। वो बंदा ना, मैंने कहीं पढ़ा था कि उसमें था कि जिसके दुश्मन नहीं है, वो सबसे बड़ा मुनाफ़िक है। तो याद रखिए, मुनाफ़िकीन में आने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएँ, फाइनेंशियली भी, मेंटली भी, फिज़िकली भी, ताकि आपके बच्चे और आपका इनर सेल्फ कल ये ना बोले कि जी मैंने अपने बच्चों को इग्नोर करके सबको खुश किया और आज जो है ना मैं ओवर स्ट्रेसिंग करके अपने आप को जो है ना ड्रेन करके बैठी हूँ। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज़ पुअर डाइट। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं अपनी मिसाल आपको देती हूँ। मैं जिस रात को चावल खा लेती हूँ ना, दूसरे दिन मेरे पैरों में सूजन हुई हुई होती है, मुझसे चला नहीं जाता है और मैं इतना थका हुआ फ़ील करती हूँ, क्योंकि चावल में स्टार्च होता है, वो मेरी बॉडी को सूट नहीं करता।
दूसरा, जैसे हम फ़ास्ट फूड खा रहे होते हैं, फ़ास्ट फूड भी नोटिस करें, जिस रात को आप फ़ास्ट फूड खाते हैं, नेक्स्ट डे आप बहुत ज़्यादा थका हुआ फ़ील करते हैं। तो ट्राई करें कि उस फ़ास्ट फूड से बहुत बेहतर है आप अपने घर में कुछ ना अपने बच्चों को बना के दे दें। अगर उनको पिज़्ज़ा बड़ा पसंद है तो घर का पिज़्ज़ा बना के दें। पता नहीं कैसे पिज़्ज़ा बना के देते हैं, मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है। मैं तो सीरियसली ट्राई करती हूँ, अगर आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे फ़ॉलो करते हैं, तो मैं हमेशा पिज़्ज़ा बना के देती हूँ अपने बच्चों को। मुझे होता है कि घर का पिज़्ज़ा है, मैं खुद बना के दे रही हूँ, साफ-सुथरा, आटा गूँदा हुआ है, सब कुछ साफ-सुथरा है, तो बेहतर है कि मेरे बच्चे घर का खाएँ। बट ऑन द अदर हैंड फास्ट फूड इज़ फास्ट फूड, अनहेल्दी फूड है। तो ट्राई करें हेल्दी फूड खाएँ। आजकल मैं सोच रही हूँ आई विल स्टार्ट माय इंटरमिटेंट फास्टिंग अगेन और मैं पानी बहुत ज़्यादा पीती हूँ। तो ट्राई करें कि अपने आप को जो है ना, आप अपनी बॉडी को ऐसी चीज़ों से स्टफ़ करें जो कि हेल्दी हों। जब आप अनहेल्दी फूड खाते हैं, आप दूसरे दिन ड्रेन्ड फ़ील करते हैं, ये बात कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। कि आपको फ़ील होता है कि नहीं होता कि जी मैं बहुत थकी हुई हूँ और मेरा माइंड, क्योंकि जब आपकी बॉडी थकी हुई होती है ना, तो आपका माइंड भी थका हुआ होता है। तो ट्राई करें कि हेल्दी फूड खाएँ। टेकिंग थिंग्स पर्सनली, मतलब क्या होता है, वही ओवर स्ट्रेसिंग, हर मामले में अपने आप को घुसेड़ देना कि जी यानी कि किसी भी चीज़ से ना आप अपने आप को रिलेट करती ना, अच्छा ये हो गया तो मेरे साथ भी हो सकता था, फलाँ के साथ, जैसे मैंने आपको मिसाल दी है ना कि कोई वो मेरी मदर इन लॉ वाली, तो प्लीज़ ट्राई करें कि ऐसी चीज़ों से दूर रहें और चीज़ों को पर्सनली ना लें। वो किसी और का एक्सपीरियंस है, 100 में किसी एक बंदे के साथ वो चीज़ हुई होगी, वो आपके साथ ज़रूरी नहीं है कि हो। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ों को पर्सनली लेना बंद करें, अपनी ज़िंदगी आसान बनाएँ और दूसरों की भी ज़िंदगी आसान बनाएँ, ताकि आपको जितना टाइम अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेजा है, वो खुशी से गुज़ार लें, उसको खुश रह के गुज़ारें और दूसरों के मामलात या दूसरों की चीज़ों को पर्सनली मत लिया करें। वो उनकी ज़िंदगी है, वो उन्होंने गुज़ारनी है, या ये सोचना मेरी नंद तो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रही है, सारा दिन मेरे घर आके बैठी हुई होती है, या ये इस टाइप की बातें ना, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, तो मैं मोस्टली अवॉइड करती हूँ ऐसे ऐसे मैटर्स को। बट ट्राई करें, हैंडल करें सिचुएशंस को। एग्ज़ाम्स हैं बच्चों के, आप बड़े आराम से बोल दें कि मेरे बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं, वी कैन मीट अप आफ्टर सम फ्यू डेज़। तो ट्राई करें कि पर्सनली चीज़ों को मत लें, क्योंकि यही चीज़ सबसे बड़ा फ़साद होता है। गॉसिप, गॉसिप ऐसी चीज़ है जो कि आपके माइंड और आपकी बॉडी को ड्रेन्ड ही रखता है। मैंने देखा है, मुझे सीरियसली ऐसे मैसेजेस आते हैं कि जी हम तो 1 घंटा डेली अपनी एक बहन से बात करते हैं, फिर 1 घंटा अपनी दूसरी बहन से बात करते हैं, फिर 1 घंटा मैं अपनी अम्मी से बात करती हूँ, 1 घंटा मैं अपनी फ्रेंड से बात करती हूँ, क्योंकि मेरा टाइम ही नहीं गुज़रता। एंड आई वाज़ लाइक, ये कैसे पॉसिबल है? कि आप दिन के 4 से 5 घंटे ज़ाया कर देती हैं वही बातें रिपीट करके, और सारी बातें जी फलाने ने के घर डिनर था तो सब पहुँच गई। बहुत से लोगों की आदत होती है टो में रहने की। मेरी एक जानने वाली हैं, सीरियसली उनका काम ज़िंदगी में और कुछ नहीं है। मैं इतना अवॉइड करती हूँ ना उनकी कॉल कि मैं आपको नहीं बता सकती। इफ इवन शी इज़ वाचिंग माय व्लॉग, आई एम लाइक, उनको मैं क्या कहूँ बस। उनका काम क्या है कि वो आपसे कॉल पे बात करेंगी, वो दूसरों की पूरे जहाँ की ना वो कोशिश करेंगी आपसे बुराई करें, और मेरा काम नहीं है लोगों की बुराइयाँ सुनना। तो ट्राई करें ऐसे लोग जो सिर्फ़ दूसरों की टो में लगे रहते हैं ना, उनसे तो बहुत ही दूर रहा करें। उनकी कॉल सीरियसली अवॉइड कर दिया करें। उनकी ना कॉल अटेंड किया करें, ना उनसे कोई ताल्लुक रखा करें, क्योंकि ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी में ना कुछ नहीं कर पाते, तो वो दूसरों के काम पे लगे हुए होते हैं, वो दूसरों की टो में लगे होते हैं, और आपसे गॉसिप करते हैं तो क्या मतलब है, वो आपकी बात नहीं उठा के ले जाएँगे कहीं पर। तो फिर जब वो दूसरे की आपके बारे में बात लेकर आएँगे ना कि फलाँ आपके बारे में ये बोल रही थी, तो क्या 1 डेढ़ 2 घंटे तो आपकी उस सोच में रह गए कि फलाने ने, मैंने तो उसको कुछ ऐसा कहा नहीं था जिसके लिए मेरे से इस तरह की बात की है, और फिर आप 4 बातें और उसको बोल देंगी कि उसने तो खुद ऐसे किया था और मेरे बारे में ऐसे बोल रही है। वो 4-5 और लगा के बताएगी। तो प्लीज़ ट्राई नॉट टू गॉसिप इवन विद योर सिबलिंग्स। ऐसी फ्रेंड्स नहीं होती जो आपके साथ गॉसिप कर रही होती, क्योंकि वो जब आपके साथ गॉसिप करेंगी, वो किसी और के साथ भी गॉसिप करेंगी आपकी। तो ऐसे लोगों को अवॉइड करें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बहुत ज़्यादा कॉलों पे मत रहा करें, इट इज़ वेस्टेज ऑफ टाइम। मैं वन्स अ ब्लू मून अपनी अम्मी को करती हूँ, अपनी बहनों को करती हूँ, और मेरी एक कज़िन है और एक मेरी फ्रेंड है। इसके अलावा आई एम नॉट अ कॉलिंग पर्सन, मुझे होता है टेक्स्ट कर लो, और मोस्टली मेरे फ़ोन की नोटिफ़िकेशंस ऑफ होती हैं। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि जब टिंग-टिंग, अभी सिर्फ़ मेरा जो है ना व्हाट्सएप एक ऑन है, क्योंकि मेरे हस्बैंड और बच्चों का जो है ना वो बाकी सब म्यूट है।
इसलिए कि जब एक दफ़ा चेक करूँगी तो मुझे पता चल जाएगा कि कौन-कौन है। अभी मेरे हस्बैंड क्योंकि बाहर गए हुए हैं तो उन्होंने मुझे टेक्स्ट किया, बीच में आपको आवाज़ आई होगी, बट उसके अलावा किसी का भी नोटिफ़िकेशन ऑन नहीं होता क्योंकि मुझे होता है अगर किसी के ने बात करनी है ना बहुत ज़रूरी, सो द पर्सन विल कॉल मी। कंप्लेनिंग ऑल द टाइम। जब आप गॉसिप करेंगी ना तो फिर सारी रात आपको नींद नहीं आएगी और फिर सुबह आप अपनी अम्मी से बात करते हुए कंप्लेंट स्टार्ट कर देंगी, फलानी ने मेरे बारे में ये बोला था और ये किया था, आप उनको भी परेशान कर रही हैं। ठीक है, अगर आपको अपनी बहन को बताना है, उनको भी परेशान कर रही हैं। देखिए, हर की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो आपकी अम्मी हैं, चाहे वो आपकी बहनें हैं, चाहे वो आपकी फ्रेंड्स हैं, चाहे वो आपकी कोई भी है। सबकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हैं, तो ट्राई करें कि कंप्लेन मत किया करें। जब गॉसिप करेंगी तो कंप्लेन तो होगी ना। तो ये हैबिट्स जो आपको लगता है कि ये आपके लिए हेल्दी, बिल्कुल, ये जितनी भी मैंने आपसे बातें की है ना, ये आपको हमेशा मेंटली एंड फिज़िकली ड्रेन रखेंगी। जब आप मेंटली ड्रेन होते हैं, बात याद रखिएगा। जब आप मेंटली ड्रेन्ड होते हैं ना, तो आपका फिज़िकली कोई काम करने का दिल नहीं चाहता। आपका दिल ही नहीं चाहता कि कोई उठ के कुछ करूँ, तो बेहतर है ऐसी हैबिट्स जो आपको ड्रेन्ड रखती हैं, थका हुआ रखती हैं, उनको वहीं पर फुल स्टॉप लगा दें। हाँ जी, तो अभी थोड़ा-सा मैं व्लॉग के बारे में बात करूँ, आज मैं सुबह से लगी हुई थी अपने घर का, सुबह सवेरे उठ गई थी, अपने घर के सारे-वारे मैंने काम किए। इतनी अस्तगफिरुल्लाह गर्मी है और मेरे घर में प्रॉब्लम ये है कि मेरे घर में लाउंज में डायरेक्ट हीट आती है, धूप आती है 1 बजे से मग़रिब तक। तो सर्दियों में तो ये घर बहुत अच्छा था बट गर्मियों में ना सीरियसली इट्स अनबियरेबल। तो इसलिए अभी हमने अपने बेडरूम में एसी लगा दी, उसे मैंने आपको बताया भी था। एसी हमने बेडरूम में लगा दिया और मैं आज चिक के लिए भी गई थी ताकि मैं चिक मँगवा लूँ इंशाल्लाह ताला वेरी सून आई विल शेयर। मैं चिक वाली गली गई थी सदर में और वो जो है ना चिकें मैं लगा लूँगी अपने मीन्स जो बालकनी की बाहर वाली साइड है इंशाल्लाह ताला मैं आपको दिखाऊँगी क्योंकि मुझे है कि धूप ना आए क्योंकि मैं मोस्टली लाउंज में बैठी होती हूँ। आई एम नॉट अ बेडरूम पर्सन कि मैं सारा दिन बेडरूम में बैठी रहूँ, तो मैं तो लाउंज में बैठती हूँ। तो ख़ैर ये अपडेट थी थोड़ी-सी मेरे घर की और एसी अल्हम्दुलिल्लाह फिट हो गया है मेरे घर में। सो ख़ैर ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।